गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंडस्ट्रियल ऑडिट एंड कंप्लायंस सपोर्ट के क्लासरूम से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रैप ऑडिट से रिलेटेड लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल रजिस्टर्स और कुछ प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया था। आज उससे रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फैक्ट्री में नोटिफिकेशन और डिस्प्ले क्या क्या करना है, आज इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी डेंजर प्रोसेस है या डेंजर इक्विपमेंट है उस पर डेंजर मार्किंग का नोटिफिकेशन हम लगाएंगे। जो भी कंटेनर्स हैं उसको प्रॉपर लेबलिंग करके रखेंगे। नो स्मोकिंग का नोटिफिकेशन हम लगाएंगे। किसी भी प्रोडक्शन एरिया में या स्टोरेज एरिया में नो स्मोकिंग का हम नोटिफिकेशन लगाएंगे। हजार्डस और नॉन हजार्डस वेस्ट के लिए हम नोटिफिकेशन लगाएंगे और डेजिग्नेटेड एरिया आइडेंटिफाई करके उसमें हम हजार्डस नॉन हजार्डस वेस्ट स्टोरेज करेंगे। इसके अलावा एंट्री नॉट अलाउड, जिस एरिया के लिए एक्सेस अथोराइज नहीं है जिस कर्मचारी के लिए, उसके लिए नोटिफिकेशन हम लगाएंगे। ड्रिंकेबल वाटर और वॉशेबल वाटर का हमने अपने फैक्ट्री में प्रोविज़न किया है, इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन हम डिस्प्ले करेंगे। केमिकल के जो भी कंटेनर्स फैक्ट्री में यूज़र एरिया या स्टोरेज एरिया में है वो प्रॉपर लेबल्ड होंगे। आई वॉश स्टेशन के पास आई वॉश से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले करने पड़ेंगे। पूरी फैक्ट्री में इवैक्यूएशन प्लान फ्लोर वाइज और एग्जिट पॉइंट्स पर हम डिस्प्ले करेंगे ताकि एम्प्लॉई और विजिटर्स अवेयर रहें कि क्या एस्केप रूट है इमरजेंसी के दौरान। लिस्ट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स कंटेंट फर्स्ट एड बॉक्स के पास हम डिस्प्ले करेंगे और फर्स्ट एडर्स के नाम, उनका फ़ोटोग्राफ और उनका कॉन्टैक्ट नंबर हम वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। इसके अलावा जो डिस्प्ले करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें जो भी एक्ट्स हैं उसके एब्स्ट्रैक्ट हमें डिस्प्ले करना है। जैसे फैक्ट्री एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट, बोनस एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट। इस तरह से जो भी एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ द लॉज हैं वो हमें डिस्प्ले करना है ताकि कर्मचारी अवेयर रहें कि क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और ये लोकल लैंग्वेज में हमें डिस्प्ले करना है। इसके अलावा अगर स्टैंडिंग ऑर्डर हमारे पास सर्टिफाइड है तो इसे हम एम्प्लॉय के एग्जिट एंट्री पॉइंट पर डिस्प्ले करेंगे ताकि स्टैंडिंग ऑर्डर से के प्रोविज़न से वो अवेयर रहें। एक बोर्ड हमें डिस्प्ले करना है जिस पर वर्किंग आवर, इंस्पेक्टर का नाम, हॉलीडेज, लंच टाइम, ESI प्रोविडेंट फंड के इंस्पेक्टर्स के नाम और नियरेस्ट हॉस्पिटल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स डिस्प्लेड होने चाहिए। नोटिस बोर्ड हमारे पास एक होना चाहिए जिस पर टाइम टू टाइम जो भी नोटिस हम डिस्प्ले करते हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अगर हमारा कोई कोड ऑफ कंडक्ट है वो डिस्प्लेड होना चाहिए। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है डिस्प्लेड होना चाहिए, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं वो डिस्प्लेड होने चाहिए। सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या पॉलिसीज प्रोसीजर है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या पॉलिसी प्रोसीजर्स है, या एम्प्लॉई से रिलेटेड एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, ये सारे के सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंट्री पॉइंट पर डिस्प्लेड होने चाहिए ताकि वर्कर्स अवेयर रहें और उन्हें पता रहे कि यहाँ पर क्या डिस्प्लेड है और क्या मतलब है इसके डिस्प्ले करने का। इसके साथ ही जो भी हजार्डस और नॉन हजार्डस या डेंजरस सिंबल्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए वो डिस्प्लेड होने चाहिए ताकि हर एक कर्मचारी उस पर्टिकुलर सिंबल को देखकर समझ जाए कि ये हजार्डस है, नॉन हजार्डस है या डेंजर है। उनके अवेयरनेस के लिए डेंजरस सिंबल्स हमें डिस्प्ले करना चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्री में बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ का आमतौर से एक्सेस प्रोहिबिटेड है, तो उस एरियाज़ को आप रेस्ट्रिक्टेड करिए
जैसे जहाँ पर आप कंटेनर से रिलेटेड सील स्टोरेज कर रहे हैं, या आपका आईटी डिपार्टमेंट है, या कोई भी अदर पैकिंग डिपार्टमेंट है, या वेयर हाउसिंग है, इस ऐसे एरियाज़ को आप प्रोटेक्ट करके रखिए और उस पर रेस्ट्रिक्टेड का या अथोराइज्ड एंट्री से रिलेटेड आप वहाँ पर नोटिफिकेशन डिस्प्ले करिए। फैक्ट्री में जो भी इक्विपमेंट हैं उससे रिलेटेड मेंटेनेंस रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, मशीनरीज हैं, इमरजेंसी लाइट्स है, इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है, सीसीटीवी है, बाउंड्री लाइट्स है या लाइट्स हैं, इमरजेंसी लाइट्स हैं, लिफ्ट है, इनसे रिलेटेड, या बॉयलर है, ईटीपी है, सीटीपी है या एसटीपी है, इसके मेंटेनेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। इसके साथ साथ अर्थपीट के मेंटेनेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमारे पास मेंटेन होना चाहिए। साथ ही जो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम मशीनरीज में लेते हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें मशीन ब्रेकडाउन और उसके रीजंस भी डिस्प्लेड होने चाहिए। ये सारे प्रोविज़न्स हमें अपने फैक्ट्री में करना है, और जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी वर्क्स हो रहे हैं, उससे रिलेटेड वर्क इंस्ट्रक्शंस उस पर्टिकुलर एरिया में डिस्प्लेड होने चाहिए। मशीन ऑपरेशन से रिलेटेड वर्क इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल वर्क से रिलेटेड वर्क इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, बॉयलर ऑपरेशन से रिलेटेड वर्क इंस्ट्रक्शंस डिस्प्लेड होने चाहिए, फायर इक्विपमेंट जो भी जहाँ भी इंस्टॉल्ड है उनसे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, प्रेशर वेसल्स से रिलेटेड वर्क इंस्ट्रक्शंस डिस्प्लेड होने चाहिए। तो इस तरह से जो भी फंक्शंस हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड वर्क इंस्ट्रक्शन भी डिस्प्लेड होने चाहिए। इसके अलावा हमें अपने फैक्ट्री में पेस्ट कंट्रोल का अरेंजमेंट करना है, तो पेस्ट कंट्रोल के साथ एग्रीमेंट और उनका शेड्यूल और उनका मेंटेनेंस रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए। साथ ही जो भी एग्रीमेंट है हमारा सॉफ्टवेयर सप्लायर के साथ, ट्रांसपोर्टर के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, उनसे रिलेटेड एग्रीमेंट हमें अपने फाइल में मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेंडर या सप्लायर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड किस तरह हमने सप्लायर को अपॉइंट किया, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट क्या है, क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, और हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। फिर हम उनके यहाँ अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट से रिलेटेड रिकॉर्ड और उनका एवोल्यूशन रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा ऑडिटर्स रिव्यू के लिए। तो ये थे बचे हुए डॉक्यूमेंट्स और प्रोविजंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिटी पैट या सिक्योरिटी ऑडिट से रिलेटेड, और हम कंप्लीट करेंगे रैप ऑडिट को। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं आपको प्रायोरिटी बेसिस पर मिले और आप को उसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।